कहने के लिए तो सब जानते हैं, लेकिन आदमी बड़ा चतुर होता है। एक महात्मा जी एक गांव में आश्रम बना के रहते थे, और ये चीज जरूर ध्यान से सुनना सब लोग। एक महात्मा जी आश्रम बना के रहते थे, और चेला वहां एक पड़ा रहे उनके साथ में। लेकिन चेला गुरुजी तो करे, लेकिन गुरु वाला भाव उसके अंदर कतई नहीं, क्योंकि आज के जमाने में तो सब गुरु ही गुरु हैं। तो महाराज एक दिन की बात, गुरुजी बोले कि भाई चेला हमें स्नान करना है और जल भर के लाओ। चेला बोला महाराज जी एक बात बताओ, नल को पानी लेके आऊं, नल को जल लेके आऊं कि कुआं को लेके आऊं? अब नहाने के लिए तो एक ही बात है, जल शुद्ध है दोनों, कोई भी ले आओ। महात्मा जी बोले कोई ले आओ। अच्छा एक बात बताओ, बाल्टी में लेके आऊं कि भगोनी में लेके आऊं? महात्मा जी बोले हमें तो नहाना है, चाहे बाल्टी में ले आ या भगोनी में ले आ। बोले महाराज जी गर्म से नहाओगे या ठंडे से? महाराज जी बोले रहने दे, जब तक तुझे समझ आएंगे तब तक तो हम नहा चुके होंगे। महाराज जी ने अपने आप ही पानी लेकर के और स्नान बनाया। अब बादल हो रहे थे थोड़े थोड़े, इधर शाम ढलने वाली थी, तो एक गाय थी आश्रम में। अब गाय को खोलने के लिए महात्मा जी बोले कि भाई चेला ऐसा करो, बारिश आने वाली है, गाय को खोल करके अंदर ले आओ। हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से बोला महाराज जी हमारी सामर्थ्य इतनी कहाँ कि किसी के बंधन खोल सकें, किसी को बंधन मुक्त कर सकें, ये तो आप जैसे महापुरुषों का काम है। महात्मा जी अपने आप ही गाय खोल करके आश्रम में ले आए। शाम हो गई, बारिश होने लगी, अंदर बैठे थे कुटिया में दोनों। महात्मा जी बोले चला एक बात बताएं आपको, बाहर देख के आओ कि बारिश रुक गई या नहीं रुकी, बारिश बंद हुई या नहीं हुई। एक बिल्ली तभी बाहर से अंदर आई थी, तो चेला बोला महाराज जी बिल्ली बाहर से आ रही है, हाथ फिरा के देख लो, अगर भीगी होगी तो बारिश अभी हो रही है, और सूखी होगी तो बारिश बंद हो। महाराज जी ने देख लिया कि चेला कोई काम आने वाला नहीं। अब रात, अच्छा ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ये ज्ञानवान और चतुर बहुत होते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होता है, बड़ी सामाजिकता का ज्ञान होता है, इनको बड़ी नैतिकता का ज्ञान होता है। अब रात्रि में महात्मा जी मोमबत्ती को बुझाना भूल गए, और चेला भी सो गया और महात्मा जी सो गया। गुरुजी बोले भाई चेला अब एक काम तो कर दे, हमें अंधेरे में सोने की आदत है, मोमबत्ती जल रही है, उजाला हो रहा है, इसको थोड़ा सा बुझा दे मोमबत्ती को। चेला बोला महाराज जी भूल गए, रोज कथा में कहते हो, तुम रोज सुनाते हो, उपदेश करते हो, तुलसी बाबा ने क्या कहा है याद नहीं है? बोले क्या? मुदौ नयन कतहु को नाई, आंख बंद कर लो, दुनिया में कुछ नहीं। भाई प्रकाश और अंधेरा कब है? जब आपकी आंखें खुली हुई हैं। महाराज रजाई ओढ़ लो, चुपचाप सो जाओ, बुझाने की कोई आवश्यकता। सवेरा हुआ, लेट तक सोता रहा, कहीं काम करना नहीं पड़ जाए। सवेरा हुआ, 9 बज गए, महात्मा जी ने साफ सफाई करके मंदिर सब पूजा पाठ करके, एक भक्त आया था और वो 1 किलो का डिब्बा मिठाई का भोग लगा करके गया। और जैसे ही जगह वो चेला
महात्मा जी बोले, भाई चेले, एक भक्त आया था, भोग लगा करके गया है, प्रसाद खाओगे? इतनी देर में तो बड़ी फुर्ती से डिब्बा महात्मा जी के हाथ में से ले लिया। बोले हाँ महाराज, ठाकुर जी का प्रसाद तो पाना चाहिए, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, लाओ पाऊंगा। पूरा डब्बा ले। कहने का तात्पर्य है, जैसा आपका मन है, आप बातें कैसी भी करो, व्यवहार ऐसा ही करोगे।